स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग चल रहा था, उसमें हमने 3-4 तरह की कॉस्टिंग की सर्विस की बात कर ली थी। ठीक है, आज हम करेंगे कुछ और बातें। आज हम स्कूल की बात करेंगे क्योंकि स्कूल की लाइफ कितनी अच्छी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग इन स्कूल। कॉस्टिंग इन स्कूल, इलस्ट्रेशन नंबर 4। स्कूल में देखिए क्या होता था। पब्लिक स्कूल के अंदर, आप सभी पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए हो, तो उसके अंदर क्या होता था कि छोटे बच्चों को बाद में जाना पड़ता था और पहले छुट्टी होती थी, और बड़े बच्चे पहले जाते थे और बाद में छुट्टी होती थी। ऐसा होता ना। और स्कूल टोटल 9 महीने स्कूल खुलता था साल में। 2 महीने समर वेकेशन, 1 महीने विंटर वेकेशन, ज्यादा सर्दी पड़ी तो छुट्टी, ज्यादा गर्मी पड़ी तो छुट्टी, और आज कोई निकल लिया तो छुट्टी। इंटर में छुट्टी छुट्टी है तो भी छुट्टी नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा फील नहीं आता। इंटर में छुट्टी छुट्टी है तो भी छुट्टी नहीं है। पढ़ने के बाद लगता है कि बस इतना ही पढ़ा मैंने आज, अभी तो ये बच गया। देखिए, आपका बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ गाइडेंस करना चाहता हूं, खासकर उन बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और डिफरेंट जगह से क्लासेस लेते हैं। मैं टारगेट नहीं कर रहा, बट उनको टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है उनके लिए। एक क्लास के लिए दूसरी क्लास हैम्पर होती है उनकी। ये सच्चाई है, उनको ये बात पता होगी। और इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है ना, वो होता है उस टीचर को जो 4 घंटे क्लास लेता है। 4 घंटे क्लास लेने का होता है, बच्चे के 4 घंटे गए, बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेगा वो। 4 घंटे क्लास लेना मेरे को लगती नहीं सूटेबल चीज़ है, क्योंकि स्टैमिना नहीं होता उतना लंबा पढ़ाई करने का। मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि एक इंसान का एक नेचर हो गया है। आजकल इंस्टाग्राम में रील चल रही है शॉर्ट वाली, और हम पढ़ेंगे 4 घंटे। मूवी तो देखते नहीं हम 3 घंटे की, तो 4 घंटे पढ़ के सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट वहां पे नहीं हो पा रहा है आपसे, ये सच्चाई है थोड़ा सा। और दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा ले, सब एक जैसा पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर हो, एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। आप ही है जो डिफरेंस पैदा करते हैं रैंक होल्डर में और नालायक में। आप अच्छा करोगे तो रैंक भी लाओगे, निकम्मा करोगे तो फेल भी होगे। टीचर, दुनिया का हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। कोई टीचर नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट खराब नहीं पढ़ाता, हर इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाता है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। ये बस इतना फर्क होता है, जो दिखता है वो बिकता है, लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। चलिए, बाकी हम बाकी बाद में करेंगे। अब हम हमारे पढ़ाई की बातें करते हैं, और बच्चे भी आ गए गप्पे मारते मारते। चलिए, सुधीर भाई कह रहे हैं कि मैं सर गप्पे नहीं मारता। चलिए करा जाए स्कूल की कॉस्टिंग। चलिए हाँ, स्कूल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इन स्कूल या स्कूल कॉस्टिंग, कुछ भी लिख लो आप। चलिए, SMC इज ए पब्लिक स्कूल। SMC एक पब्लिक स्कूल है, हैविंग 5 बसेस। उसके पास 5 बस है, ईच प्लेइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और हर जो बस है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। कोई नोएडा 18 जाती है, कोई नोएडा 15 जाती है, कोई 55 जाती है, अलग अलग बस जाती है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्कूल स्टूडेंट in view of large number of students availing the bus service, the bus work 2 shift daily, both in the morning and afternoon. The bus are garage in the school। कह रहा बस भाई, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, बसों की शॉर्टेज है, तो बस को 2 राउंड मारने पड़ते हैं। 2 राउंड सुबह, 2 राउंड दोपहर में, छुट्टी के टाइम। वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट हैज बीन so arranged that in morning first pick up senior student। पहले वो
सीनियर को पिक करती है और लेके जाती है। सेकंड ट्रिप में क्या करती है वो, आधे घंटे 1 घंटे के बाद क्या लेती है, छोटे छोटे बच्चे को लेके जाती है। लेकिन आफ्टरनून में क्या होता है, उल्टा होता है, पहले छोटे बच्चे को लेके जाएगी और बाद में बड़े बच्चे को लेके जाएगी, ऐसे तो है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच बस, एक बस 1 किलोमीटर का, सॉरी एक तरफ का कितना डिस्टेंस है स्कूल का, 8 किलोमीटर। स्कूल वर्क 25 डेज इन ए मंथ, 25 दिन स्कूल में खुलता है 1 महीने में। और छुट्टी कब रहती है, मई में छुट्टी, जून में छुट्टी। और बस फी हाउ इज पेबल बाय स्टूडेंट ऑल 12। लेकिन भाई साहब स्कूल की फीस पूरी देनी है 12 महीने की, ऐसे तो होता था। स्कूल वाले कितने चंटू थे, सारी फीस, छुट्टी पड़ने वाली है फीस जमा करा दो। अब बेचारे स्कूल वालों से तो मैं ऐटते भी नहीं है, यहां तो ऐट लेते हैं टीचर से, स्कूल से तो ऐटते भी थे नहीं। स्कूल मैडम ने कहा फीस तो फीस, पिताजी पेरेंट्स लेके पहुंच गए, फीस लो जी मेरे बच्चे की फीस ले लो, स्कूल से नाम मत काटना। नहीं, जब क्या सिखाया 12 साल में स्कूल ने हमें, प्रोफेशनल कोर्स तो अब आया। चलिए, ड्राइवर सैलरी कितनी है, 4,500 पर मंथ। क्लीनर सैलरी कितनी है, 3500। लेकिन एक ही ये क्या है, 12 महीने की सैलरी लेगा वो, ये नहीं कि छुट्टी हो तो छुट्टी हो जाएगी उसकी सैलरी, नहीं। 3 महीने अगर उसकी छुट्टी है तो भी उसकी आप सैलरी दोगे। आप देख लो, जब बस लगाते थे आपका पूरा चार्ज आता था बस का, छुट्टी वाले दिन ना जाओ तो भी लेता था पैसा, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम भी नहीं गए। और छुट्टियों में भी वो पैसे ले लेकर करता था, जैसे कोई बस लगी होती थी या किसी की वैन लगी होती थी तो पूरे पैसे देता है, छुट्टी के पैसे नहीं काटता। 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल 5 बसेस, कपड़ा मारने वाला है, 5 बसों को कपड़ा मारता है, एक ही सफाई वाला बंदा है। लाइसेंस फीस कितना आता है, 8,600। इंश्योरेंस 10,000, रिपेयर मेंटेनेंस 10,000। परचेज ऑफ बस 15 लाख की खरीदी है। बस की लाइफ कितनी है, 12 साल चलेगी। स्क्रैप वैल्यू बस की कितनी है, 3 लाख की। डीजल कॉस्ट कितनी है, 45 रुपए का डीजल आता है। ईच बस गिन एवरेज, और बस की एवरेज कितनी है, 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलती है। सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, 50 स्टूडेंट। सिटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, पूरे के पूरे बच्चे भरे होते हैं, ना भरे तब भी पैसा नहीं कटेगा। स्टूडेंट पिक एंड ड्रॉप अप विद रेंज 4 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर एंड 50% ऑफ स्टूडेंट ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर दिस कैटेगरी। कह रहा है जितने भी स्टूडेंट है वो 4 किलोमीटर तक आएंगे तो उनका किराया कितना है, आधा है। किनसे, जो 8 किलोमीटर से आते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिंगल बस एंड, एक बस के और 5 बस के खर्चे निकालने पूरे साल के, एक बस के और 5 बस के खर्चे निकालने पूरे साल के। और क्या निकालना है कि भाई एक बच्चे पर खर्चा कितना आ रहा है जो 4 किलोमीटर जाएगा और 4 से ज्यादा जाएगा, यही ना। चलिए, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, बनाओ बेटा। चलिए, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 4 है, क्या लिखेंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आपको सिंगल बस का खर्चा निकालना है। सिंगल बस पर एनम क्या था, 5 बसेस।
ए पर एनम। यहां पे क्या आएगा? चलिए जी, चलिए सबसे पहले क्या आता था, अगर आपको याद हो? स्टैंडिंग स्टैंडिंग चार्ज, मतलब ऐसे खर्चे जो बस चले ना चले। पहला क्या है? ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ये सारा का सारा, और डेप्रिसिएशन। चलिए पहले लिखते हैं ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी, अब ड्राइवर को कितने मिल रहे हैं? 4,500 पर मंथ। तो साल के कितने हो गए बेटा? 4,500 इंटू 12 करो, 54,000। तो एक ड्राइवर की सैलरी होगी 54,000। अब 5 बस में कितने होंगे? 5 ड्राइवर या एक ड्राइवर? अबे नलायको, 5 ही तो होंगे, एक को चला देगा, एक 5 बस होगा। तो 5 से इंटू करो, कितना है? 70। फिर आ गया क्लीनर सैलरी, कपड़ा कर्मचारी की सैलरी, जो कपड़ा मारता है, कितने रुपए मारता है वो? 3,500 पर मंथ। तो 3,500 इंटू 12 कितना आएगा? 42,000। सिंगल बस में आएगा, 5 बस में आएगा? 5 में आएगा, क्योंकि 5 बसों पे कपड़ा मारता है वही। ठीक है, और सिंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 8400। ठीक है भाई। यहां पे बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। फिर आता है लाइसेंस फीस। लाइसेंस फी कितनी है? 8,600 एक बस के। 8,600, 5 के कितने होंगे? 43,000। ठीक है। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस खर्चा कितना है? 10,000 रुपये एक बस के। 10,000 एक बस के। तो 5 बस के कितने होंगे? 50,000। फिर आता है डैप। बस कितने की थी? 15 लाख की। तो 15 लाख की बस है, उसमें स्क्रैप कितने का है? 3 लाख। डिवाइड बाय कितने साल चलेगी? 12। कितना आया? 1 लाख का डैप आ गया। यहां पे कितने का डैप आ गया? 5 लाख का। हो गए स्टैंडिंग चार्जेस। अब कौन से खर्चे आएंगे? रनिंग। रनिंग में कौन से आएंगे भाई साहब? रनिंग में आएगा डीजल कॉस्ट, यही तो आएगा। रनिंग एक्सपेंस लिख दो, रनिंग एक्सपेंस बी है रनिंग एक्सपेंस। डीजल कॉस्ट। अब डीजल कॉस्ट के लिए निकालना पड़ेगा किलोमीटर, क्योंकि बिना किलोमीटर के उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वर्किंग नोट में निकालिए किलोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर। हाँ जी, बस 8 किलोमीटर जाएगी, 8 आएगी, तो 16 किलोमीटर हो गया। अब 2 राउंड सुबह, 2 राउंड शाम को, कितने राउंड हो गए?
4 राउंड हो गए, 2 सुबह 2 शाम, 4 हो गए, इनटू महीने में 25 दिन, साल में 9 महीने। अरे भाई साहब 3 महीने छुट्टी है, बस कोई ना चलेगी, किलोमीटर कोई ना चलेंगे उसके। कितने किलोमीटर है? 14,400 किलोमीटर। तो बस 14,400 किलोमीटर चलिए, ठीक है जी। अब यहां पे लिख दो। अब डीजल का खर्चा कितना था? 45 रुपए आता था जब 4 किलोमीटर पे, तो 14,400 पे कितना आएगा एक बस का? 4.5 है, 45 है, कितनी आई? 1,62,000 एक बस का, 5 बस का। सी आएगा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मेंटेनेंस की बात की जाएगी, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में कितना है? 35,000 रुपये एक बस पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 35,000 एक बस पे, तो 35,000 एक बस, 5 बस पे कितना होगा? 1,70,000। और कोई खर्चा नहीं है, जोड़ लो, टोटल आ जाएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सब जोड़ लो। कितना हुआ? 80,90,000। चलो, तो हमारा पहला तो आंसर आ गया कि हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब दूसरा निकालना है एक स्टूडेंट पर कितना खर्चा है, ठीक है। पार्ट बी निकालना है। यहां पे सबसे पहले निकालना पड़ेंगे ये बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? क्वेश्चन पढ़ूं? पचास स्टूडेंट की कैपेसिटी है, तो कितने हुए टोटल स्टूडेंट? बोलो कितने हुए? 150? कैसे? कैसे? नलायक हो बहुत बड़े। अरे जिनको सुबह लेके गए उन्हीं को तो शाम को लाया है, तो 150 कैसे हो गए? केवल 100 होने चाहिए कि 50 छोटे बच्चे 50 बड़े बच्चे, उन्हीं को तो ला रहा है। ये कोई लाने वाले अलग और आने वाले अलग, ऐसे कैसे हो जाएगा बच्चे? तो
टोटल स्टूडेंट है 100, क्योंकि एक बस में 50 आते हैं और 2 बस गई है सुबह, एक छोटे बच्चों की और एक बड़े बच्चों की। नहीं बात समझ में आया? स्टूडेंट कैसे आए? क्लियर हो गया? अब इस 100 स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में बांटना है। एक है अप टू 4 किलोमीटर और अबाउ 4 किलोमीटर। भाई टोटल डिस्टेंस 8 है ना, उसमें से कुछ बच्चे जो 4 किलोमीटर तक जाते हैं और कुछ 4 से ज्यादा जाते हैं, 5, 6, 7, 8 तक। तो कितने बच्चे हैं? 50-50 है। 50 बच्चे ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर जाते हैं और 50 बच्चे जो है 4 से ज्यादा जाते हैं। लेकिन जो 50 बच्चे हैं जो 4 किलोमीटर जाते हैं, उनका जो किराया है, फेयर है, वो 50 उनसे आधा है। अच्छा, यहां से half fare and 50% of student traveling in each trip. In each trip, हर ट्रिप में कितने हैं? जो भी हो, उसमें आधे आधे हो सकते हैं ना। मिक्स, हाँ तो या तो बच्चे हो, छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, वो हमें क्या पता कितने कितने होंगे, हमें क्या लेना देना उससे। बस ये कहा है कि जिसका घर 4 किलोमीटर तक है और जिसका 4 से ज्यादा है, जिसका 4 से ज्यादा है उसका पूरा किराया, जिसका 4 से कम है उसका आधा किराया। हाफ फेयर लिखा ना, आधा किराया। एंड 50% स्टूडेंट इस बात को है, 50 4 बार 50 उससे ज्यादा। अब ये बताइए, अब हमें ये पता है कि जो 4 किलोमीटर तक तो जाएंगे उनका किराया आधा है और जो उससे आएंगे उसका ऊपर किराया डबल है। तो अगर मैं मान लो लेट कर लूं, लेट फेयर अप टू 4 किलोमीटर, कितना होगा? x, ठीक है भाई। अगर इसे किराया x होगा और इसे किराया कितना होगा? 2x होगा, उसका डबल होगा नहीं होगा? तो अगर 4 किलोमीटर वाले से कितने पैसे वसूल हुए एक महीने के? 50x। इससे कितने वसूल हुए? 100x। तो टोटल कितने वसूल हुए? 50x प्लस 100x। ये बताओ 150x वाली बात समझ में आई? भाई उसका किराया x है तो उसका क्या, उसका डबल ही होगा। तो टोटल 150x रुपए आए एक क्या टोटल 150x आए एक महीने का। जितने भी बच्चे लेके गए उसका कितना खर्चा आया? 150x आया एक महीने का। एक महीने का बस की टोटल कॉस्ट कितनी है एनुअल? सिंगल बस एनुअल कॉस्ट कितनी है? अभी तो निकाल दिया आपने 3 लाख। ये पूरे साल की है तो डिवाइड बाय करो, पर मंथ निकालो। पर मंथ कॉस्ट कितनी होगी? डिवाइड बाय 12 कितनी होगी? 31। हमने किराया भी एक महीने में कन्वर्ट कर दिया और टोटल कॉस्ट भी एक महीने में। तो ये 150x जो है ये इसके बराबर है, कॉस्ट के बराबर है। तो फटाफट इसको बराबर रख दो। 150x इक्वल टू 31,500। तो x कितना आ गया? 200। इसका मतलब जो बच्चा 4 किलोमीटर जाएगा उसका किराया 210 रुपए, जो 4 से जाएगा उसका डबल कितना हो जाएगा? 420 रुपए। अच्छा क्वेश्चन था ये स्कूल वाला। स्कूल वाले आपको ऐसे लूटते थे और ऐसे वो अपनी कॉस्टिंग करते थे। देखिए सितंबर में एग्जाम हो रहे हैं ना, इसके बाद जनवरी में एग्जाम होंगे आपके।
अब जो शुरू चलेगा सितंबर, जनवरी और मई जून में से एक, ये थोड़ा सा एकदम पैनिक सिचुएशन है। ये उनके लिए तो बढ़िया है जो बच्चे क्या है, जो एक बार लुढ़क चुके हैं, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे ना, उनके थोड़ा पैनिक सिचुएशन है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं सितंबर दूं या जनवरी दूं। असली पढ़ाई इंटर में ही है बेटा। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है वंशिका बेटा? होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि दिन में 24 घंटे में से 6-7 घंटे तो सोने में चले जाते हैं, और सेल्फ स्टडी केवल 4 से 5 घंटे ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं बन पाता। नहीं, क्योंकि 4 से 5 घंटे में अगर आप बात करो, कॉस्टिंग क्लास 1.5 घंटे की होती है, उसको रिवाइज करने के लिए पौन घंटा चाहिए, आधा टाइम चाहिए रिवाइज करने। वो नहीं कर पाते हो आप लोग। चलिए आंसर आ गया, मैच करें? हो रहा है मैच? तो स्कूल की कॉस्टिंग इज फिनिश। हाँ जी, स्कूल की कॉस्टिंग वाला अगर क्वेश्चन आता है या किसी कंपनी की कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है, तो ऐसा कर सकते हो आप। यहां स्कूल का एग्जांपल है, हो सकता है वो किसी कंपनी में कह दे कि 2 शिफ्ट में काम होता है, पहली शिफ्ट में मेल जाता है, फीमेल जाते हैं, ऐसे कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन करना है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है? देखते हैं, सर्च करते हैं अपनी चीजें और देखते हैं कभी एग्जाम में आया था नहीं आया था। दिसंबर 2021। ये इंटर का ये तो ज्यादा ही पुराना आ गया। ये क्वेश्चन पढ़िए।
ये पढ़िए ध्यान से, दिसंबर 2021। जी और आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए। पढ़ लिया? आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा हुआ है, नीचे पढ़िए। वो एम्प्लॉय जो 15 किलोमीटर तक जाते हैं उनका किराया कम है किससे? ऐसी है ना? वहां पे बच्चों की बात है, यहां पे एम्प्लॉय की बात है। तो जरा सा कॉपी में एक वर्ड लिखिए, होमवर्क दिसंबर 2021। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन क्या करूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कॉस्टिंग ऑफ होटल्स एंड लॉजेस, होटल और लॉज की कॉस्टिंग। आई से को जरा सी शर्म नहीं आती है बच्चों में। होटल या लॉज, होटल में तो कभी गए हो, घूमने रहे होगे कभी होटल में? नहीं होता होटल में? होटल में क्या होता है, हम जाके स्टे करते हैं, तो जब सीजन होता है ना, तो सीजन में एकदम रूम फुल होते हैं। सीजन क्या होगा, जैसे मतलब गर्मी की छुट्टियां पड़ेंगी, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को, या पेरेंट्स खुद ही, या आप जैसे बालक घूमने निकल जाते हैं हिल स्टेशन पे। चलो यार एक हफ्ते का टूर मार के आते हैं। अब ये तो नहीं कि पूरे वहीं रहें, 2 महीने, इतना बजट कोई ना होता है। या वहाँ पर एक घर खरीद लेते, अमीर तो है नहीं हिल स्टेशन पे ही, कि भैया गर्मी में आ रहेंगे और सर्दी में दिल्ली में रहेंगे। ऐसे होता है ना, गर्मी से बचने के लिए। ऐसे भी अमीर नहीं है हम, मतलब मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। तो हिल स्टेशन में जब जाते हैं तो 2 दिन 3 दिन के लिए वो रूम के चार्जेस पर डे के हिसाब से लेता है। और सीजन में रूम फुल रहता है लगभग, और ऑफ सीजन में क्या होता है, खाली रहता है। तो ऑफ सीजन में सस्ता किराया मिल जाता है और सीजन में महंगा। ऐसा होता ही नहीं होता? आप देख लो, सीजन में हमेशा महंगा रहता है, ऑफ सीजन में हमेशा। अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तो सीजन है फलों वालों का, केले का रेट डबल, नहीं जो भी चीज है डबल डबल रेट मिलेंगे उसको। अभी तो डबल था, रमजान चला तो और डबल थे, ठीक है, शॉर्टेज भी हो जा रही थी, हर दूसरा बंदा फलों की ठेले आगे बैठा था। आओ, और अभी जैसे कब है, अष्टमी कब है? 16 को अष्टमी है, मतलब से आज तो 12 ही है शायद, तो 13, कल है सैटरडे को 14, पता मंगलवार को अष्टमी है। उस दिन देखो एकदम भंडारा बट रहा होगा, एकदम हम भी लाइन में लगे होंगे कहीं साइड में। किस बात की छुट्टी भाई? लास्ट में की छुट्टी तुम ले लो, देखिए। चलिए, अच्छा अच्छा,
तो वहां पे किराया डबल होता है, ठीक है, सीजन में। ऑफ सीजन में क्या किराया आधा होता है। तो होटल कॉस्टिंग कैसे करते हैं भाई, जितना खर्चा हुआ उस सबको जोड़ लिया, डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड, कि कितने दिन रूम ऑक्यूपाई रहा, उससे डिवाइड करके पर डे की कॉस्ट निकाल ली। क्या निकाली, पर डे की कॉस्ट निकाल ली। बस कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ा तो आपका सेल प्राइस आ गया, मतलब टेकिंग आ गई, और उसके हिसाब से कस्टमर से पैसे वसूल कर लिए। तो यहां पे दो तरह के क्वेश्चन आएंगे होटल के, एक मैं करूंगा एक आप करोगे होटल क्वेश्चन, एक होटल मेरा एक होटल आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब आप देख लीजिए, पहला मैं करूं, छठा मैं करूं, या सातवां मैं करूं, ये चॉइस आपकी है। बच्चा कह रहे हैं सर ऐसा करो, चॉइस आप बिल्कुल मत रखो, छठा भी आप करो सातवां भी आप करो। कैसे नालायक बच्चे हैं। चलिए छठा क्वेश्चन में मैं करता हूं, सब मैं करता हूं, सब मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए इलस्ट्रेशन 6, चलिए कोई नहीं मिलेगा कभी ऐसा टीचर जो सारे क्वेश्चन कराता है, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन होमवर्क देता कभी आपको, गलती तो वही PYQ दिया वो भी चलो भाई सेम था। एक कंपनी रन्स ए हॉलीडे होम, एक कंपनी चलती है हॉलीडे होम के नाम से। फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड बिल्डिंग एट ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। भाई हमने एक बिल्डिंग ली, उसमें लगा दिया हॉलीडे होम के नाम से, आओ हमारे यहाँ ठहरो, और हमने वो भी किराए पे ले रखी है, ठीक है। उसका किराया कितना है, 10,000 पर मंथ, अलोंग विद 5% टोटल। कह रहा है किराया भी लेगा वो बदतमीज मुझसे, और कह रहा है जितना तू कमाएगा ना उसका 5% कमीशन भी देगा मुझे। कौन कह रहा है, जिसकी वो बिल्डिंग है, जिसकी वो बिल्डिंग है। कैसे कैसे लोग हैं बताओ यार, लूट रहे हैं। आगे, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ स्वीट्स, उसके यहां 3 तरह के रूम है, एकदम बढ़िया बढ़िया। कौन कौन से, सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम। एक बेड वाला, आप हॉस्टल में रहे हो, एक बेड वाला, 2 बेड वाले और 3 बेड वाले। जैसे पराग गुप्ता सर भी करते हैं ना, हॉस्टल चलाते हैं अपना, सिंगल बेड डबल बेड। नहीं, वंशिका बताएगी कौन से बेड सिंगल बेड वाले, डबल बेड है। अच्छा सिंगल वाला है, वो थोड़ा महंगा होता है। बच्चा कहता है डबल भी रह लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अकेले बोर भी नहीं होऊंगा और किराया बच जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, आगे कह रहा है सिंगल रूम कितने 100 सिंगल रूम है, डबल रूम कितने 50 है, ट्रिपल रूम कितने 30। सिंगल रूम हमेशा भरे रहते हैं, डबल रूम 80% ही भरे रहते हैं, ट्रिपल रूम 60%। रेंट ऑफ डबल रूम इज द फिक्स्ड 2.5 टाइम्स ऑफ, कह रहा सिंगल का जो भी रेंट है उसका 2.5 गुना क्या है, डबल का रेंट है। एंड ट्रिपल का क्या है, ट्वाइस ऑफ, डबल का भी ट्वाइस है ट्रिपल का। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। ये दोबारा बताऊं, मान लो सिंगल रूम का किराया 100 रुपए है सिंगल का, डबल का कितना है इसका 2.5 गुना, कितना होगा 250, और ट्रिपल का कितना होगा इसका भी डबल। पक्का। अदर खर्चे ये रहे, अदर खर्चे ये रहे, 14,25,000, रूम अटेंडेंट 4,50,000, लाइटिंग 2,15, रिपेयर रिनोवेशन 1,23,500, लॉन्ड्री चार्ज 80,500, इंटीरियर डेकोरेशन 74,000, सनरीज 1,53, प्रोवाइड प्रॉफिट 20% ऑन टोटल टेकिंग। कह रहा है भाई जितना भी किराया आएगा उसका 20% प्रॉफिट मैं ऐड करूंगा। और मान के चलिए 360 दिन होते हैं साल में, कितने दिन होते हैं 360 दिन होते हैं साल में। तो बस आपको हर रूम का किराया कैलकुलेट करना है। तो क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाए।
चलो जी, चलो बच्चों बनाया जाता है, बच्चे कह रहे हैं सर बना लो। चलिए फॉर्मेट बना लें फटाफट से, मैं करवाता हूं एक एक आइटम को। देखिए आज एफएम कंप्लीट करा के ना मैं एफएम 2 या 3 दिन एफएम नहीं पढ़ूंगा, जब तक आप पुराने दोनों चैप्टर रिवाइज नहीं कर लोगे नया कुछ नहीं पढ़ूंगा एफएम में। और एफएम की जगह कॉस्ट चलेगी और उसमें एफएम के डाउट ही आएंगे आधे घंटे, आपको पढ़ के आना होगा उसके होंगे, क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का नेचर मैं अच्छे से जानता हूँ। हम आगे आगे, बच्चे वहीं के वहीं, और फिर वो जो ब्लैकलॉग होता है बैकलॉग, फिर वो यूँ करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, क्योंकि एक प्रेशर आया था ना। अब टीचर तो बेचारा क्या करेगा, ना कराए तो कोर्स पीछे होता है, कराए तो बच्चा पीछे होता है, नहीं होता ऐसा भाई। टीचर नहीं कराए तो कोर्स पीछे चल रहा है, और बच्चा नहीं करे तो बच्चा भी चल रहा है। तो बच्चे का पीछे चलना खतरनाक होता है, या फिर बच्चा भी कभी आपको पकड़ ही नहीं पाता, आप आगे आगे भागते रहते हो, कहते हो बाय बाय टाटा मेरा कोर्स पूरा हो गया, बच्चा कहता है सर रुको सर मेरा बैकलॉग ही नहीं हुआ, क्या डाउट लूंगा आपसे मैं। ऐसा होता है अभी ना कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उस चीज को लेके चलूंगा कि आपको मौका मिले। कॉस्टिंग क्वेश्चन करने के साथ साथ एफएम में थोड़ा सा बीच में डगमगा गई नहीं है आप लोगों की, तो उसको वापस से ट्रैक पे लाना है, उसको करना है, ठीक है? नहीं कॉस्टिंग तो जब खत्म हो जाएगा तो फिर दोनों खत्म होंगे एक साथ ही जून में। देखिए क्या है ना, देखो एक बताओ, आपके भले की कर रहा हूं मैं, मुझे क्या आती, मैं तो आगे बढ़ जाता, क्वेश्चन कराता, 2-3 क्लास में एक चैप्टर निपटा ही देता मैं, आप छोटा सा रेशियो कराता या कुछ और कराता, राइट। चलिए सबसे पहले यहां पे एक सबसे समझदारी वाली बात है, होटल के अंदर आप चाहो तो हेडिंग बनाओ मत बनाओ ये चॉइस होती है, सारे खर्चे लिख दो सीधे सीधे, ठीक है, सारे खर्चे लिख दो। तो पहला खर्चा कौन सा है, स्टाफ सैलरीज, कितनी है 14 लाख। कुछ नहीं करना, बस सबको लिख देना ऐसी, कितना आसान है। रूम अटेंडेंट कितना है 4,50,000। लाइट कितना 2,15,000। उसके बाद रिपेयर 1,23,000। लॉन्ड्री चार्जेस उसके बाद 80,500। इंटीरियर कितना है 74,000। सनरीज 1,53। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक वर्ड भूल गया रूम रेंट, वो रूम रेंट लिखना भूल जाते हैं इसके अंदर, नहीं रूम रेंट में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। रूम रेंट कितना है, रूम रेंट, रूम रेंट सर 10,000 पर मंथ तो है, 10,000 इंटू 12 कितना हुआ 1,20,000। ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, प्लस कमीशन, कमीशन कितना है 5% ऑन टेकिंग, यही ना। तो चलिए फटाफट से लिख लीजिएगा, रूम रेंट फिक्स्ड है 1,20,000। कैसे निकाला पता है, 10,000 पर मंथ है इंटू 12,
प्लस कमीशन है 5% ऑन टेकिंग, आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर ऐड होगा प्रॉफिट, फिर आएगा टेकिंग। हमने सारे खर्चे लिख दिए। रूम रेंट जो फिक्स वाला था वो तो लिख दिया हमने 10,000 इंटू 12 करके, प्लस कमीशन 5% ऑन टेकिंग। वो कह रहा है ना कि कमीशन भी चाहिए मुझे, वो हमें कमीशन अब आपको लिखाना पड़ेगा। अब देखिए सबने यहां तक कर लिया बेटा, अब आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। दीपांशु भाई चलिए, चलिए अब लेट करेंगे, लेट टेकिंग बी ₹X। टेकिंग कितनी है? X है। अब टेकिंग बराबर क्या होता है? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कमीशन, ये भी तो है। टोटल कॉस्ट कितनी है? उन सबको जोड़ लो, 26,41,000। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20% ऑफ टेकिंग। तो x का 20 में कितना होगा? 0.20x। कमीशन कितना? 5% है, 0.05x। अब यहां से x निकाल के बताओ कितना होगा। $35,21,333 ये आ गया। ये हमारा टोटल रिवेन्यू आया उस जगह से। अब इसका 5% कमीशन लिख देंगे और 20% इसका प्रॉफिट लिख देंगे वहां पे जो हमने बनाया है। 5% कमीशन और 20% प्रॉफिट। तो कमीशन कितना हो गया भाई? 5% निकाल लो इसका, $35,21,333 का 5%, 1,70,000। अब कोई बात नहीं, 1 रुपये बढ़ा देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे 0। टोटल कॉस्ट करो कितनी हुई, जोड़ोगे इसको। अरे जो आई थी 21 लाख 17 0। अब इसका 7,04,000 626। लो जी, अभी किराया बचा है, अभी हमारा किराया बचा हुआ है। ठीक है, किराया बचा हुआ अभी हमारा। अब वो कह रहा है कि हमें सिंगल रूम का जो किराया है
उसका 2.5 टाइम्स किसका है, डबल रूम का, और डबल का भी डबल कितना है, ट्रिपल वाले का है। तो चलिए लेट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। लेट करते हैं सिंगल रूम रेंट, लेट सिंगल रूम रेंट ₹X, ठीक है। तो डबल रूम रेंट कितना होगा भाई, इसका 2.5 टाइम्स कितना होगा, 2.5x होगा। ट्रिपल रूम कितना होगा, ट्रिपल रूम रेंट, इसका भी डबल कितना हो जाएगा, 5x। तो भाई सिंगल का 2.5 है डबल, और डबल का भी डबल कितना है, ट्रिपल का है। अब टोटल रूम रेंट कितना हो जाएगा भाई, सिंगल कितने रूम है, 100, तो 100 से इंटू, ये कितने रूम है बेटा, टोटल 100 रूम है ना, डबल 50 है, ट्रिपल 30। लेकिन रुको, सिंगल 100% बिजी होते हैं, डबल कितने बिजी होते हैं, केवल तो केवल इसका 80%, इसका तो 100% ही रहेगा, इसका कितने परसेंट, 60%। चलो जी, समझ में बात कैसे किया ये, कि वो 100% बिजी थे, वो 80% बिजी थे, तो 80 का किराया मिला होगा, ये 60% बिजी थे, 60 का किराया मिला होगा। बताओ कितना है ये ऊपर वाला, 100x, ये कितना है, ये भी 100 आ रहा है, बाबा रे बाबा, ये 90x। तो टोटल रेंट कितना आ गया, टोटल टेकिंग, टोटल रेंट 290x आ गया। आ गया 290x। अब 290x का बराबर किसके, कितनी टेकिंग थी बेटा, 35,21,333। तो x निकालो कितना होगा, एक गलती कर दी हमने, बताओ क्या, इंटू 360 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसको, क्योंकि एक दिन का है ना, वो एक महीने का है ना, एक दिन का, इंटू 360 करो कितना है, 1,40,000। अच्छा, 1,04,400 बराबर 31, 21, 33। बेटा वो एक दिन का था ना, तो हमें 360 दिन के निकालना कराया। आप निकालो एक्स कितना आएगा, 33.72। इसका मतलब सिंगल रूम का किराया कितना आ रहा है, 33 रुपए। बाबा अरे बाबा, एक दिन का बड़ा सस्ता रूम है भाई साहब। डबल का क्या आएगा, इसका 2.5 कर दो, ट्रिपल का क्या आएगा, उसका भी डबल कर देना। तो एक रूम का किराया आ गया 33 रुपए 72 पैसे, 1 डे का। पर डे, यहां पर डे लिखते हैं, ये पर डे का रूम रेंट है जो मैंने एक्स माना था। ये 360 क्यों किया बेटा, ये तो एक दिन का था ना, साल का निकालना था तो 360 से इंटू कर दिया। आगे बढ़े,
या नहीं? बढ़ जाए? चलो जी बढ़ जाते हैं। वैसे अब तुम्हें ना किसी टीचर की छुट्टी होती है तो तुम्हें अच्छा लगता होगा, बुरा लगता होगा? चलो आज तो इसका बटन कम हुआ। चलिए हो गया जी, आंसर चेक कर ले कितना आ रहा है। ये क्या कर रखा है इसने? वाह, आंसर तो मैच कर गया। चलो राइट। तो सिंगल का चार्ज कितना है? 33, इसका 2.5 और इसका डबल। अगला भी मैं कराऊंगा, परेशान ना हुआ। इसमें 15 इलस्ट्रेशन है और 5 आंसर्ड क्वेश्चन है। कुछ तो शर्म करनी चाहिए, जितने बड़े बड़े चैप्टर दे दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। आईटी ले लो, पावर ले लो, होटल ले लो, स्कूल के प्रिंसिपल का भी है इसमें। बड़ा बदतमीजी वाली बात है। चलिए आप इलस्ट्रेशन 7 देख रहे हो सब लोग? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आराम से पढ़िए पहले आप, फिर मैं कराता हूं। हाँ बंद करो, एसी बंद करो, पंखा बंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो गर्मी में पढ़ा लेता हूं। आज कोई नहीं ऑफिस में, आज छुट्टी पे थे पराग सर। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लो आप आराम से, ये भी होटल वाले ही है। भाई ये भी बंद कर दे एसी, बहुत ठंड हो रही है। चलिए अब पढ़िए आराम से, कंफर्टेबल एकदम मजे से। नोएडा में एक हॉल है, मतलब हॉल मतलब पिक्चर हॉल, वहां पर ना लेट के आराम से मूवी देखने का है। गए हो आप लोग अभी? अच्छा दीपांशु भाई गए हैं। कितने किराया है उसका, कितना एक मूवी का टिकट कितने का है? अवतार 2 देखने का कितना किराया था उसका, कितना था उसका? 1200 रुपए का है। मूवी देखना है, लौट के देखना है, खाने का भी है कुछ अरेंजमेंट? खाने का अलग है वैसे है इफेक्ट तो, और अभी जाना खाने का भी है। 2500 का टिकट है, उसमें खाना भी है आपका। तो वही चीज क्लासरूम में भी होनी चाहिए। ठीक है, जब मन करे तो एकदम लेट जाओ। हाँ थक गए, लेट के पढ़ेंगे अब। वो 3D इफेक्ट आने चाहिए, बीच बीच में अच्छे से म्यूजिक चलने चाहिए। आगे जाते पढ़ते पढ़ते, चलो पढ़ लो बहुत है। क्या कह रहा है? ए लॉजिंग होम इज बीइंग रनिंग इन ए स्मॉल हिल स्टेशन। कह रहा है एक लॉजिंग होम है जो एक छोटे से हिल स्टेशन पे चलता है।
जिसके अंदर 100 सिंगल रूम है। टोटल कितने रूम है? 100। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट ड्यूरिंग द 6 ऑफ सीजन मंथ इन ए ईयर व्हेन नंबर ऑफ विजिटर आर लिमिटेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। कह रहा है जब इस सीजन में जितना भी किराया होगा उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ऑफ सीजन में। ठीक है। द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड। मैनेजमेंट चाहता है अपना 20% प्रॉफिट कमाना उस रूम रेंट का। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट एंड द अदर डिटेल्स ऑफ द ईयर एंडेड। एज्यूम 30 डेज इन ए मंथ। मान के चलो 30 दिन ही होते महीने में। सर मार्च का महीना है तो भी 30 मानना है, सर दिसंबर का है तो भी 30 मानना है। अब आईसीआई ने कहते तो आईसीआई माई बाप, उनसे बड़ा कोई नहीं। लड़ मत जाना कि हम कैसे मान लें मार्च को 30 दिन। ठीक है, तो आईसीआई दिन को रात कहेगा तो हम भी रात कहेंगे। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन। सीजन के समय 80% रूम बिजी होते हैं, ऑफ सीजन में 40% रूम बिजी होते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने उसमें कितनी है? 200 लाख रुपए की हुई है, जिसमें से 80% हमने बिल्डिंग पे खर्चा किया हुआ है और 20% हमने फर्नीचर पे खर्चा किया हुआ है। ठीक है, और बाकी खर्चे ये दिए हुए हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, रूम अटेंडेंट की सैलरी। ठीक है, रूम अटेंडेंट की सैलरी ये कितने रुपए? 10 रुपीज पर डे। रूम अटेंडेंट कौन होता है? जो आपको सर्विस देता है रूम में आगे। सर कुछ चाहिए ऐसे बोलता है ना, वो 10 रुपए लेता है, राइट। उसके बाद मंथली लाइटिंग चार्ज कितना है? 120 रुपए पर रूम, एक्सेप्ट 4 मंथ इन विंटर। लेकिन सर्दी में कितना खर्चा आता है? 30 रुपए खर्चा आता है। ठीक है, एक महीने का 30 रुपए। उस सर्दी में बिजली ज्यादा खर्च नहीं होती है। आप देखो दिल्ली वालों का बिजली का बिल नहीं आता सर्दी में। नोएडा में बिजली महंगी है, दिल्ली में बिजली सस्ती है। केजरीवाल जी ने बिजली का बिल फ्री कर रखे 200 यूनिट, तो सर्दी में बिल नहीं आता है। गर्मी में लेकिन सारा वसूल कर लेते हैं, एसी चला के हम लोग। ठीक, मंथली लाइटिंग चार्जेस हो गया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे। आपको पर डे का रूम निकालना है, सीजन में कितना चार्ज करना है और ऑफ सीजन में कितना चार्ज किया जाए। यहां पे 3 बातें आपको सीखनी है। सबसे पहले ये कि कितने दिन रूम बिजी रहे, उसे कहते हैं रूम ऑक्यूपेंसी। तो सबसे पहले आप वर्किंग बनाओगे 3 वर्किंग नोट। पहला कौन सा? रूम ऑक्यूपेंसी का। फिर बनाओगे इसके अंदर यहां पे जो वर्किंग नोट है वो बनाओगे आप मंथली सॉरी लाइट चार्जेस का। ये दोनों पॉइंट इसमें डिफिकल्ट है, बस लाइट वाला तो बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूम ऑक्यूपेंसी का। तो बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ रूम ऑक्यूपेंसी। रूम ऑक्यूपेंसी कि आपको बताना है कितना दिन रूम बिजी रहे, कितने दिन रूम बिजी रहे। देखिए भाई साहब, 2 है, एक है सीजन में और एक है ऑफ सीजन में। पहले हम निकालेंगे सीजन के रूम और फिर निकालेंगे ऑफ सीजन के रूम। ये बताइए उस होटल के पास कितने रूम है? 100 रूम है। अब सीजन में कितने बिजी होते हैं? सर सीजन में होते 80% बिजी, तो 100 का निकालेंगे 80%। ये एक दिन का हो गया कि एक दिन के रूम बिजी हो गए। महीने में कितने दिन? 30 दिन। ये एक महीने का हो गया। सीजन कितने दिन का है? 6 महीने का। तो बताइए कितने दिन रूम बिजी रहे, कितने दिन रूम बिजी रहे? रूम डेज ऑक्यूपेंसी 14,400। अब ऑफ में रूम तो 100 ही थे,
लेकिन 40% ही रूम बिजी रहते हैं, और महीने में 30 दिन, साल में 6 महीने, क्या आ जाएगा 7200। तो जो रूम ऑक्यूपेंसी है वो 7200 हो गई ऑफ सीजन की, रूम डेज इसे कहते हैं रूम डेज। तो टोटल कितने हो गए, जोड़ो दोनों को, 7 14 21,600 रूम डेज। इतने दिन इतने रूम बिजी रहे। अब ये मत बोलना सर साल में तो 360 होते हैं, 21,000 कैसे पहुंच गए? अरे रूम भी तो 100 थे। इतने दिन रूम बिजी रहे, रूम डेज, रूम के साथ साथ डेज भी इसमें 21,600 रूम डेज। ये पहला वर्किंग नोट समझ में आ गया। अब आता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड, वो है लाइटिंग का वर्किंग नोट। तो कैलकुलेशन ऑफ लाइट, क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ लाइट, ये निकालो। सोच समझ के बनाना है इसका नोट्स। लाइट, भाई लाइट पे कितना खर्चा आया? लाइट पे कितना खर्चा आया? भाई लाइट जो है वो है 12 महीने की लाइट, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 8 महीने तो रहा 120 रुपए पर डे पर रूम महीने का, और 4 महीने रहा 30 रुपए पर मंथ, यही ना, पर रूम। अगर मैं बात करूं इसको 8 मंथ में और 4 मंथ की कैटेगरी में, तो उसका जो लाइट चार्ज है, लाइट चार्जेस कितना था? 100 रुपए, 120 रुपए पर मंथ। अगर 120 रुपए पर मंथ है तो महीने में कितने दिन? तो पर डे कितना हो गया? पर डे आपका लाइट चार्ज आ गया पर डे 4 रुपए। यहां पे निकालो लाइट चार्ज पर डे, लाइट चार्जेस पर डे, पर डे पर रूम, पर डे पर रूम, 30 डिवाइड बाय 30 कितना होगा? 1 रुपए। मतलब सर्दियों में 1 रुपए खर्चा होता है एक रूम पर एक दिन में, और यहां 4 रुपए खर्चा होता है एक रूम पर 8 महीने वाले में, ठीक है। अब 8 महीने जो खर्चा होगा भाई साहब, उसमें सीजन जरूर होगा, तभी तो बिजली ज्यादा खर्च हुई होगी। सीजन में बिजली ज्यादा खर्च हुई होगी। तो इस 8 महीने में तो 6 महीने तो क्या होंगे? सीजन के होंगे, और 2 महीने के होंगे? ऑफ सीजन के होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो इस 8 महीने में क्या होगा? इस 8 की बनेगी कैटेगरी 6 मंथ और 2 मंथ। ये 6 मंथ जो है वो किसके हैं? सीजन के। तो सीजन में कितने दिन रूम बिजी रहे थे भाई? 14,400। एक दिन का बिल कितना है? 4 रुपए। तो कितना आ गया? 6 महीने की बिजली, मल्टीप्लाई करो। बिजली कहां खर्च होगी? जहां ज्यादा रहेंगे या जहां जलती नहीं बिजली? हमेशा ये माना जाता है बिजली का बिल वहां जहां सीजन में आता है। एसी का बिल आ रहा है, सीजन आ रहा है ना एसी का, तो बिजली अब ज्यादा बिल आएगा, पहले बिल ज्यादा बिल आया था। उसने कहा है एक्सेप्ट 4 मंथ विंटर वाले, और गर्मियों में बिजली का बिल हमेशा ज्यादा आता है। क्या कह रहे हो? हिल स्टेशन में लोग गर्मियों में वहां जाते हैं, सर्दियों में जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द तो जो गर्मियों में जाते हैं ठंड से बचेंगे। दिल्ली में ठंड पड़ जाती है, स्नोफॉल देखो, जो घूमने वाले तो पूरे साइड जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा पढ़ो, विंटर में ऑफ सीजन है। चलो मान लो समझ लो वो सर्दियों का है, तो सर्दियों में ज्यादा आएगा ना, जहां ज्यादा लोग तो ज्यादा रहेगा। सीजन का है? अरे भाई साहब, जब ज्यादा लोग रहेंगे तो बिल तभी रहेगा, खाली रूम का बिल कोई ना आ जाएगा।
सीजन में ज्यादा लोग गए होंगे तभी तो बिल ज्यादा बना होगा, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इतना दिमाग क्यों लगाना, हमें तो ये लगाना सीजन में ज्यादा बिल आएगा और ऑफ सीजन में कम बिल आएगा। ठीक है, ऑफ सीजन में हमेशा बिल कम आता है। कितना है बेटा ये मल्टीप्लाई करके? है नहीं, 57,600 ठीक लग रहा है मुझे। अब जो 2 महीने वो ऑफ सीजन के हैं, तो ऑफ सीजन में 2 महीने निकालने हैं। अब ऑफ सीजन में कितने दिन रूम बिजी रहा? 7,200, वो तो 6 महीने का था, यहां निकालना 2 महीने का। तो 7,200 अगर 6 महीने के हैं तो 2 महीने के कितने दिन हो गए? 2400। 2400 इंटू बिल कितना था? 4 रुपए। कितना आ गया? 9600 आ गया। ये 2400 कैसे आया पता है भाई साहब? 7,200 6 महीने के थे, तो 2 महीने के कितने दिन हो गए? ऐसे निकाला 2400। ठीक है, अब आ जाओ भाई साहब, कौन से महीने का? 4 महीने वाला। ये 4 महीने कौन सा है? ऑफ सीजन। अगर 6 महीने के दिन 7200, तो 4 महीने के दिन हो गए। और बिल कितना है इसका? 1 रुपया, 48। अब बताइए टोटल बिजली का बिल कितना बना? 57,601, 9601 और 4,801, 72,000। बाबा रे बाबा, यही था सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इसका, बिजली के बिल वाला। एक बार पढ़ लो, फिर एक बार दोबारा करते हैं। ठीक है, आराम से करो, पूरे वर्किंग नोट को देखो और क्वेश्चन को पढ़ के तब करो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आज की क्लास का यह आखिरी क्वेश्चन ही होगा जो तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं उस हिसाब से। चलिए करिए करिए, पहले देखिए इसको आराम से, पहले खुद देखिए और इस सॉल्यूशन के हिसाब से खुद वर्किंग नोट बनाइए कि क्या सही क्या गलत और क्या मुझे समझ में नहीं आया। आराम से रिलैक्स होकर के, भगवान आपका भला करे। ओके क्लियर? यही पॉइंट था जो खोपड़ी रहता है, बिजली के पॉइंट वाला। हो गया नहीं हुआ? पक्का? ये मैं दोबारा बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब इधर आइए, सब 100 रूम के हैं। ऑब्वियस बात है, रूम है एक दिन में तो 100 रूम, तो 30 दिन में कितने रूम हो गए ऐसे ना। चलिए आगे, अब हमें निकालनी है कॉस्ट। फटाफट निकालते हैं जी कॉस्ट। निकालें, बनाइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सारे बच्चे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट,
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहां पे पर्टिकुलर, यहां पे अमाउंट। चलिए, मैंने कहा था होटल में कोई हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप खर्चे लिखते जाओ। पहला खर्चा दिया हुआ है स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी कितनी दी हुई है? 5,50,000। फिर दिया हुआ है रिपेयर्स टू बिल्डिंग, कितना दिया हुआ है? 2,61,000। फिर दिया हुआ है लॉन्ड्री एंड क्या लाइन, कितना दिया हुआ ये? 80,000। ठीक है। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक लाख, वो चादर वादर धोने होना, लॉन्ड्री का खर्चा, और भाई प्रेस व्रेस करने का खर्चा 1,90,800। अब आ गया रूम अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट कितना भाई? 10 रुपए पर रूम डेज, तो 10 रुपए। टोटल रूम कितने थे? 21,600 इंटू 10, तो कितना हो गया ये? 2,16,000 रुपए। लाइट चार्ज, लाइट चार्ज हमने निकाला वर्किंग नोट से, कितना निकाला था? 72,000 रुपए। अब आता है डैप, बिल्डिंग पे डैप था, डैप ऑन बिल्डिंग। वो कह रहा है कि 200 लाख रुपए बिल्डिंग में इन्वेस्ट किए, उसका 80% है, तो 200 लाख का 80% कितना हो गया? 160 लाख। 160 लाख पर 15% डैप, 160 लाख पर 15% डैप कितना हो गया? 24,000। बिल्डिंग 5% है, तो निकालो 5% कितना होगा? 8 लाख, तो 8 लाख आ गया डैप ऑन बिल्डिंग। कैसे निकाला? 200 लाख का 80% और उसका 5%, ऐसे निकाला 200 लाख का 80% का 5%। फर्नीचर है, डैप ऑन फर्नीचर है, फर्नीचर, फर्नीचर में डैप, फर्नीचर कितना है? 200 लाख का 20% का 15%, 6 लाख का डैप। चलो टोटल टेकिंग आ गए, टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट कितनी है? कुछ रह तो नहीं गया? कुछ रह गया क्या? कुछ इंटीरियर रह गया? अबे यार, चलो इंटीरियर लिख दो। इंटीरियर, इंटीरियर कितना है? 1,75,000। चलो टोटल $44,800। चलो कोई नहीं, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें मैनेजमेंट भी प्रॉफिट मांगता है अपना, ऐड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मांगता है वो? 20% और टेकिंग, टेकिंग का 20%। ये बताओ टेकिंग कितने परसेंट होती है हमेशा?
100%। तो ये कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 80% होगी। वाह वाह, 36,81,000। बीच का प्रॉफिट निकाल लिया 7,36,200। अभी आपका ये टोटल आ गया, उतार लो फटाफट, टिप लो। कॉस्ट 80% है, उसको डिवाइड 80 से किया इनटू 100, तो टेकिंग आ गई। देखिए आईसीआई अगर इंटर को आसान बनाना चाहती है तो कोर्स कम कर दे, लेकिन आईसीआई ने कंटेंट बहुत ज्यादा डाला है। चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़े बेटा। हाँ जी, अब क्या करना है आपको? अब निकालना है बेटा रेंट, रूम रेंट। अब भाई साहब लेट करो, लेट रूम रेंट, लेट रूम रेंट इन ऑफ सीजन ₹X पर डे। पर डे का जो रूम रेंट है वो ₹X है। रूम रेंट किसका? इन सीजन कितना होगा? इसका डबल होगा, डबल है ना, उसका आधा ही तो है, उसका डबल होगा। अब बताओ तो टोटल रेंट कैसे निकालेंगे? टोटल रेंट ये है X रुपए एक दिन का। अब ऑफ सीजन में कितने दिन थे? 7200 इंटू एक्स। और सीजन में कितने थे? 14,400 इंटू 2x। तो टोटल रूम रेंट कितना आ गया भाई? 7,200 थे ऑफ सीजन में रूम, और इसमें थे 14,400। कितना है ये? है 36,000 एक्स। ये बराबर कितना रेंट मिला मुझे? 36,81,000। एक्स निकालो, 36,81,000 डिवाइड बाय 72, तो 36,000 कितना है भाई साहब? 102 रुपए 25 पैसे। इसका मतलब ऑफ सीजन में 102 रुपए है, तो सीजन में कितना, सीजन में कितने हो जाएंगे? 204 रुपए 50 पैसे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है जी। अब ऐसा एक क्वेश्चन तो बनता है आपका करना, और मैं पक्का करवाऊंगा अभी बैठा के आपसे, और पेपर का क्वेश्चन है। चलिए आराम से 2 मिनट ठंडी ठंडी सांसें लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप मुझे। ठीक है जी। हाँ दीपांशु भाई, टेंशन नहीं लेने का है। मुकुंद भाई क्या हालचाल? मुकुंद कह रहा था थोड़े हालचाल ठीक नहीं है। नवंबर 2019, यहां पे कुछ एक क्वेश्चन है आपके सामने। अभी हमने जो क्वेश्चन वो कितने रूम का था?
और यहां पे कितने रूम है? सिंगल, ठीक है। होटल ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ इन ए ईयर, हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। सेम क्वेश्चन है, सेम है भाई। इन्वेस्टमेंट केवल कितने की हो गई? 300 लाख की। और जो रूम अटेंडेंट है वो कितना हो गया? 15 रुपए हो गए, ठीक है। मंथली चार्जेस वही सेम है, आप देखो, आप मंथली लाइटिंग चार्जेस यहां पे 110 है, वहां पे कितना था? 120 था, या 30 रुपए, बस इतना फर्क हुआ है। वही चीज तो सब कुछ भी फर्क नहीं है, केवल नंबर ऑफ डिजिट का फर्क है। पूरा क्वेश्चन वही है, A to Z लैंग्वेज के साथ। थर्ड का ए पार्ट, नवंबर 2019। ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, छठा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था, जिसमें सिंगल रूम था, डबल रूम था और ट्रिपल रूम था। सिंगल की जगह आ सकता है डीलैक्स, सेमी डीलैक्स, सुपर डीलैक्स। तो क्या कुछ फर्क हो जाएगा क्वेश्चन में? रूम का नाम ही चेंज कर रहा है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, डीलैक्स, सुपर, ऐसे बोलते हैं। डीलैक्स रूम है, सुपर डीलैक्स है। चलो, ये क्वेश्चन दिख गया, ये आपका होमवर्क कर लेना। वही शक्लें बताई दे, तुम अभी नहीं करने वाले। अभी ये कौन सा ईयर है जो अभी पेपर हुआ होगा? नंबर 2023। ये क्वेश्चन देखिए, रॉयल होटल 3 टाइप्स ऑफ रूम, डीलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम और स्वीट रूम। अदर क्वेश्चन नंबर है ये, थर्ड का बी पार्ट। पर डे का जो किराया है वो कितना है? 1500, 2400 और 3800। रूम कितने कितने बिजी होते हैं? 80%, 60% और 75%। एक्सपेंसेस पर डे के देखे इन्होंने। होटल प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी टू इज एग्जीक्यूटिव रूम और स्वीट रूम, इन दोनों को मिलता है ब्रेकफास्ट। साथ में क्या, एकदम नहाने के लिए स्विमिंग रूम की भी, स्विमिंग की भी फैसिलिटीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इज प्रोवाइडेड कॉस्ट ओनली टू, किसके अंदर? ये स्वीट रूम, जो डिलक्स से भी बड़ा है, बढ़िया। रेस्टोरेंट एंड स्विमिंग पूल इज रन बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर रिकवर चार्जेस 150% फॉर ब्रेकफास्ट, 2 रुपये 100% फॉर स्विमिंग पूल। कह रहा है भाई 150 रुपये लूंगा ब्रेकफास्ट के, और 200 रुपये खर्चा कौन सा है? स्विमिंग पूल का। बाकी और भी खर्चे होते हैं फैक्ट्री उसके, किसके? होटल के। सैलरी टू स्टाफ, इस रेशियो में सैलरी को बांटना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आर टू बी अपोर्शनड ऑक्यूपेंसी के साथ बांटना है, जितने रूम बिजी रहेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ ईच रूम टाइप एनुअल बेसिस, कैलकुलेट। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? तो इसके आगे लिखिए, ये भी आपको करना है आज घर जाके। ये तो बना के लाना है, अगली क्लास में नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। वो तो सेम था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो दोस्तों इतना भी परेशान मत होइए, आज से कितना भी पेपर टफ बना ले, कॉन्सेप्ट से हट के नहीं बना सकते।
कॉन्सेप्ट तो आपके ही होंगे ना भाई साहब, बेस तो कुछ ना कुछ होगा। बट बच्चे क्या करते हैं, आई से बुक को रट्टा मारते हैं, रट्टा मार लेंगे। अरे भाई साहब, उसको अप्लाई करना क्वेश्चनों के अंदर कि खर्चे को कैसे लिखना है। अब हम लोग उसको बात को रिवाइज, मैं 98% बात ये करता हूँ, जो आईसीआई मॉड्यूल को आज पहले 2 बार अच्छे से कीजिए, उसके बाद अपने प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए और आरटीपी एमटी, बस इससे ज़्यादा कोई और ऑथर की बुक देखनी भी नहीं है आपको, आपका कवर अप हो जाएगा सारा सारा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटर के अंदर, सबसे बड़ी डिफिकल्टी कि सर रिवाइज कैसे करें। कि फर्स्ट टाइम तो टीचर साथ साथ करे, चलो कर लिया, लेकिन जब सेकंड टाइम करने खुद बैठते हैं तो इरिटेशन पैदा होती है। कितने क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन करते ही हाथ पे टेढ़े हो जाते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन बनाओ तो आधा घंटा लग जाता है आपको। पहली बात तो पहले उसको देखते हो सोल्यूशन, फिर बाद में आप उसको सॉल्व करते, अच्छा ऐसे हुआ था। तो ये थोड़ा सा इश्यू देता है हमारे को, नहीं? हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? बैक समझ, चलिए हो गया, कोई दिक्कत? बोलिए। आज हमने केवल 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पढ़ा स्कूल वाला, एक पढ़ा हमने होटल वाला। क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ ज़्यादा थी, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा सा लग गया, लेकिन हो गया, तसल्ली इस बात की है। अभी ये चैप्टर 2 क्लासें और मांगता है, कम से कम, कम से कम बोला है मैंने, कम से कम और मांगेगा ये। हाँ तो फिर 2 दिन में हो जाएगा खत्म। पहले तो आज एफएम का वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए फिर आज को आपको फिर तैयार करने का तरीका होगा, रिवाइज कैसे करना है एफएम में वो बताऊंगा, और जितने कहूंगा उतने ही क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो क्या होता है कि आप अपने मन से करोगे तो कोई कुछ पढ़ के आएगा, कोई कुछ पढ़ के आएगा। चलिए मिलते हैं ब्रेक में 1 बजे के बाद, तब तक के लिए खाना खाइए, चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। बाय बाय।